पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश की 5 रियासतों में चुनाव होने हैं और उन चुनावों को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर हथकंडा और हर हरबा इस्तेमाल कर लेना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक मूल हथियार है, इस्लाम और मुसलमान या फिर मंदिर मस्जिद, क्योंकि इसी के दम पर वो चुनाव लड़ सकती है और इसी के दम पर वो चुनाव जीत सकती है। जितना ध्रुवीकरण की राजनीति करेगी, एक समुदाय के खिलाफ दूसरे समुदाय के दिलों में जहर भरेगी, उतना भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। और इन 5 रियासतों के चुनाव को देखते हुए फिर से यही हथकंडा इस्तेमाल किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जहां उन्होंने अपने गुर्गों को आगे कर दिया है बूटी डाल करके कि जाओ मेरे कुत्ते, तुम्हें इसको सूंघते हुए लोगों को काटना है और लोगों को काटने के साथ साथ एक नफरत की राजनीति करनी है। मैं अपने शब्दों के लिए माफी मांगूंगा, पर कुछ लोग हैं कि सिर्फ और सिर्फ गाली खाने का काम और साथ ही साथ जूते खाने का भी काम कर रहे हैं। वो नाम है वसीम रिजवी का। जी हां, वही वसीम रिजवी जिनके सपनों में राम जी आ जाते हैं और कहते हैं कि वसीम तुम्हें अयोध्या में राम मंदिर बनवाना है। तो मेरे सपने में भी कल राम जी आए और उन्होंने कहा कि बेल्ट उठानी है और वसीम रिजवी के ऊपर ताबड़तोड़ वार करने हैं। ऐसा लगातार वसीम रिजवी करते हुए आ रहे हैं और इस बार उन्होंने सारी मर्यादाएं लांघ दी हैं। कुरान शरीफ के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं और कुरान शरीफ के ऊपर सवाल खड़े करने के साथ साथ 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ याचिका दाखिल की गई है, क्या कुछ कहना है इस पर वसीम रिजवी का, एक बार उनके उस बयान पर नजर डालते हैं। कुरान पाक की कुछ आयतों को देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बताते हुए देश की सर्वोच्च अदालत से उनको हटाने की मांग की गई है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कुरान पाक की 26 आयतों को किताब में बाद में जोड़े जाने वाली आयत बताया है और याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से उनको हटाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता सैयद वसीम रिजवी ने बताया कि इतिहास जानता है कि इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब हजरत अबू बकर को पहला खलीफा बनाया गया था, जिन्होंने उन 4 लोगों को मोहम्मद साहब पर नाजिल अल्लाह पाक के द्वारा बोले गए वचनों को संकलित कर किताब की शक्ल देने को कहा था। तब से लेकर आज तक पैगंबर साहब के ये मौखिक संदेश पीढ़ी दर पीढ़ी याद किए जाते हैं। याचिकाकर्ता ने बताया कि इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान के समय में करीब 300 कुरान शरीफ प्रचलन में आ चुके थे, जो अलग अलग लोगों द्वारा समय समय पर लिखे गए थे। उस जमाने में इस्लाम को फैलाने और उसके प्रचार के लिए तलवार के जोर पर अभियान चला रहे थे। याचिकाकर्ता ने बताया कि ये वही दौर था जब कुरान में 26 आयतें जोड़ी गई। आरोप है कि इन आयतों को मानवता के मूल और असल सिद्धांतों का उल्लंघन और मजहब के नाम पर नफरत और कत्लेआम फैलाने वाला बताया गया है। याचिकाकर्ता की दलील है कि जब कुरान शरीफ की कई किताबें प्रचलन में थी, तब इस्लामिक ग्रंथ सही अल बुखारी के अनुसार तीसरे खलीफा हजरत उस्मान ने पुरानी कुरान की प्रति की नकल लिखवाई और बाकी बची सभी प्रतियां नष्ट करवा दी। इस पर याचिकाकर्ता रिजवी ने कहा कि एक और जहां कुरान शरीफ में इंसानियत, भाईचारे और प्रेम का पैगाम दिया गया है, वहीं इन 26 आयतों में नफरत और गारत का सबक कैसे सिखाया जा सकता है। यही वजह है कि इन्हीं आयतों के आधार पर मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश कर उनको गलत रास्ते पर उतारा जा रहा है, उनको जिहाद के नाम पर बहकाया और उकसाया जा रहा है, जिससे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि वसीम रिजवी को कुरान शरीफ की कुछ ज्यादा ही मालूमात है, जिन्होंने नफरत फैलाने के लिए सिर्फ कुरान शरीफ को टारगेट किया, ना कि कुरान शरीफ को टारगेट किया, बल्कि कुरान शरीफ को बदनाम करने का, इस्लाम को टारगेट करने का और मुसलमानों के ऊपर हमले करने का एक और मौका भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को दे दिया है। जहां वसीम रिजवी का साफ तौर पर यह कहना है कि ये 26 आयतें जो हैं वो
मुसलमान नौजवानों को भड़काने का काम कर रही हैं। इनको हटा देना चाहिए, जिससे वो एक कट्टरपंथी सोच का शिकार हो रहे हैं। आखिरकार वसीम रिजवी के इन दावों को लेकर के अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दी नशीन खादिम सैयद सरवर चिश्ती साहब भड़क गए हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार उस पर भी नजर डाल लीजिए। ये वसीम रिजवी, इस पे खुदा की लानत और फिटकार, इस जूते खौर पे, जिसने कि सुप्रीम कोर्ट में आज एक पिटीशन फाइल की और ये कहा है कि कुरान मजीद में से 26 आयतों को हटा दिया जाए। ये होता कौन है इस तरह की बकवास करने वाला? मैं सैयद सरवर चिश्ती बारगाह हुजूर करीम अजमेर शरीफ से और सूफी ऑल इंडिया सूफी इत्तेहाद मिल्लत तंजीम का सरबराह, जिसको कि शॉर्ट टर्म में सिम्त कहते हैं, उसका एब्रीविएशन सिम्त है, इस चीज की सख्त मजम्मत करता हूं। और उलमा दीन जो कि मदारिस से फारिग हो रहा है, 95% ऐसे हैं जो सिर्फ सनद याफ्ता है, तालीम याफ्ता नहीं है, कुरान को मिसकोट करते हैं, कुरान की सही तफसीर बता नहीं पाते हैं लोगों को, मसकों में बैठे पड़े हुए। अभी बरेली में एक नया मामला पेश आया कि 90 साल की बूढ़ी औरत को दफनाने का मामला आया तो उस इमाम ने कहा कि मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा जनाजे की, क्योंकि दूसरे सिलसिले की थी। बगैर तो हम पर हमले हो रहे हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अभी गुस्ताखी हुई प्रेस क्लब में, कुरान के लिए बोला जा रहा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। कभी सुल्तान उल हिंद नायब नबी अताए रसूल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती सुम्मा अजमेरी की शान में गुस्ताखी होती है। मदारिस में तुम सिर्फ सनद याफ्ता होकर निकल रहा हो, तालीम याफ्ता होकर नहीं। औलिया कामलीन की जो जबान फारसी थी, जिसके टेस्टिमोनियल्स, पीरियोडिकल्स और तसनीफात फारसी में, फारसी बिल्कुल नहीं पढ़ाते हो। तारीख तो तुमने पढ़ाना बंद कर दी है, मुनाफिकत की हद है। अहले बैत के दुश्मनों की मदासराई करते हो, तारीख को मस कर। बड़े बड़े उलमाए दीन हमारे सुन्नियों में तारीख से गाफिल है, और जिसने ये किया उसका इंडिविजुअल शिया एक्ट है, उसका पूरी कौम से लेना देना नहीं है। ये शिया जमात आगे आए और ये जाहिर करे इसका पूरा शिया जमात से लेना देना नहीं है, और इसकी सख्त मजम्मत करे, सख्त अल्फाजों में इसका सोशल बाइकआउट करे। जब से मोदी सरकार आई है, नए आए दिन के ये नाटक हो रहा है। देश का सांप्रदायिक सौहार्द, सोशल फैब्रिक, प्लूरलिज्म देश का तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। आए दिन नए नए ऑर्डिनेंसेस और एंटी मुस्लिम एक्ट्स पास होते, मुसलमानों को उलझा के रख रखा है। ज्यादा दिन नहीं चलने वाली ये बात, और मुसलमानों ये अब ये बात बावर करा दो कि इट्स इनफ, इनफ इज इनफ, हमें चैन से जीने दो, लिव एंड लेट लिव। तो दोस्तों, आपने देखा कि सैयद सरवर चिश्ती साहब का वो गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जो हथकंडे का इस्तेमाल वसीम रिजवी ने किया है। और आखिरकार ये गुस्सा हर मुसलमान के दिल में है कि पहले बातें सिर्फ मुसलमानों को और इस्लाम को टारगेट करने वाली की जाती थी, और अब सीधा सीधा सवाल वसीम रिजवी ने कुरान शरीफ के ऊपर खड़ा कर दिया है, जिससे देश में एक हंगामा मचना तो तय है। और इस हंगामे के चलते गोदी मीडिया में डिबेटें होंगी, और गोदी मीडिया में जब डिबेटें होंगी तो एक सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी, और जब सांप्रदायिक माहौल बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी इसे चुनावी हथकंडे में इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक नैया जरूर पार लगाने की कोशिश करेगी। पर सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जो वसीम रिजवी ने दावे किए हैं कि 26 आयतों को पढ़ करके मुस्लिम नौजवान जो हैं उन्हें बरगलाने का काम किया जा रहा है। कुरान शरीफ पढ़ने वाले तमाम इस्लामिक स्कॉलरों से हमने बात की, तमाम लोगों से यह जानने की कोशिश की, उन सब ने वसीम रिजवी के उस बयान की निंदा की है जिसमें उन्होंने इस तरह की बातों को कहा है। पर एक बात सबने कही है कि जो जुबान वसीम रिजवी बोल रहे हैं वो तो बच्चे बच्चे को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा से जोड़ करके बताया जाता है कि इस्लाम धर्म जो है वो इस तरीके के हथकंडों को अंजाम देता है, मुसलमान जो है वो ये करता है, और कुरान शरीफ में इन बातों का जिक्र किया गया है। अब कुरान शरीफ को पढ़ने वाले जो हैं वो साफ तौर पर जानते हैं कि कुरान शरीफ कभी भी ना तो बरगलाने का काम करता है, ना ही भड़काने का काम करता है। एकता का पैगाम देने की लगातार कुरान शरीफ के जरिए की गई है, पर कुछ वसीम रिजवी जैसे नफरती लोग हैं जो देश का माहौल खराब करने पर उतारू हो रखे हैं। वसीम रिजवी से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।